सुनीता विलियम्स एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने नासा के लिए कई मिशनों में हिस्सा लिया और अंतरिक्ष में अपने योगदान के लिए विश्व भर में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहायो, अमेरिका में हुआ था। उनके पिता दीपक पांडे एक भारतीय न्यूरोसर्जन थे जो गुजरात से अमेरिका आए थे। उनकी मां बोनी पांड्या स्लोवानियाई मूल की हैं। सुनीता का भारतीय संस्कृति से गहरा जुड़ाव है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा सुनीता विलियम्स ने मैसाचुसेट्स के नीडहम हाई स्कूल से पूरी की, जहां उन्होंने 1983 में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने 1987 में यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। बाद में 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अमेरिकी नौसेना में की थी। वह एक नेवल एविएटर बन गई और हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में प्रशिक्षित हुई। उन्होंने कई मिशनों में हिस्सा लिया, जिसमें खाड़ी युद्ध के दौरान सपोर्ट ऑपरेशन शामिल थे। उन्होंने 30 से अधिक विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर उड़ाए और 3000 से ज्यादा उड़ान घंटे पूरे किए। उनकी इस सैन्य पृष्ठभूमि ने उन्हें अंतरिक्ष यात्री बनने की राह पर मजबूत नींव दी। 1998 में सुनीता विलियम्स को नासा ने अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण के लिए चुना। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 2006 में हुआ, जब वह एक्सपीडिशन हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS गई। वह अंतरिक्ष शटल डिस्कवरी के जरिए 9 दिसंबर 2006 को ISS पहुंची। इस मिशन के दौरान 194 दिन अंतरिक्ष में बिताए और 4 स्पेस वॉक किए, जो उस समय किसी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबी अवधि थी। अंतरिक्ष में रिकॉर्ड सुनीता ने अपने पहले मिशन के दौरान कई रिकॉर्ड बनाए। वह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बनी। इसके अलावा उन्होंने अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया। 16 अप्रैल 2007 को उन्होंने ISS पर ट्रेडमिल का उपयोग करके बोस्टन मैराथन पूरी की, जो अंतरिक्ष में पहली बार हुआ था। इसके अलावा उन्होंने अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया। 16 अप्रैल 2007 को उन्होंने ISS पर ट्रेडमिल का उपयोग करके बोस्टन मैराथन पूरी की, जो अंतरिक्ष में पहली बार हुआ था। उनका दूसरा मिशन 2012 में एक्सपीडिशन के तहत शुरू हुआ। इस बार वह सोयूज अंतरिक्ष यान से ISS गई और 115 दिन वहां रही। इस मिशन में इन्होंने तीव्र और स्पेस वॉक किए, जिसके बाद उनके कुल EVA का समय 50 घंटे और 40 मिनट हो गया, जो उस समय किसी महिला के लिए विश्व रिकॉर्ड था। बोइंग स्टारलाइनर मिशन सुनीता विलियम्स का सबसे हालिया मिशन बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से जुड़ा है। वह और उनके सहयोगी बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को स्टारलाइनर के पहले क्रू टेस्ट फ्लाइट पर ISS के लिए रवाना हुए। ये मिशन नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा था। हालांकि इस मिशन में तकनीकी समस्याएं के कारण उनकी वापसी में देरी हुई, जो मूल योजना के अनुसार उन्हें 1 सप्ताह में लौटना था। मार्च 2025 तक वह ISS पर लगभग 9 महीने बिता चुकी हैं। सुनीता विलियम्स का विवाह माइकल जे विलियम्स से हुआ, जो एक फेडरल पुलिस अधिकारी हैं। उनके कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन वे अपने पालतू कुत्तों से बहुत प्यार करती हैं। उन्हें दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना और अंतरिक्ष में फिटनेस बनाए रखना पसंद है। वह एक शाकाहारी हैं और भारतीय संस्कृति से जुड़े खाने को पसंद करती हैं। वह हिंदू धर्म का पालन करती हैं और अंतरिक्ष में अपने साथ भगवद गीता और गणेश की मूर्तियां भी ले गई थीं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 18 मार्च 2025 को SpaceX के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापसी की। वह अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना होने के लगभग 17 घंटे की यात्रा के बाद फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में उतरे। उनकी ये वापसी मूल रूप से बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल के माध्यम से होनी थी, लेकिन जिससे वह अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों में दूसरी सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली बनी।